कुछ ही घंटों के बाद सीयूईटी एग्जाम्स की शुरुआत होगी और पहला एग्जाम है इंग्लिश का। एक बात अपने माइंड में याद रखना कि तुम लोगों का इंग्लिश एग्जाम डिसाइड करेगा फ्यूचर में किस बेस्ट कॉलेज का पार्ट बन रहे होगे, क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट्स में तो मोस्ट ऑफ मेजोरिटी फुल एंड फुल स्कोर कर रहे होंगे, लेकिन जहां फंसोगे वो होगा इंग्लिश का एग्जाम। इस वीडियो में लास्ट मिनट टिप्स है, तो इंग्लिश से रिलेटेड रेलिवेंट बातें करूंगा, तुमको बताने की कोशिश करूंगा क्या गलतियां नहीं करनी है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करना है, और जो अभी तुम्हारे एग्जाम से पहले का टाइम है उसको किस तरीके से इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। ये वीडियो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, छोटी सी वीडियो है तो लास्ट तक बने रहना, कोई भी पार्ट इसका स्किप मत करना। बिना टाइम पे अब स्टार्ट करता हूँ लास्ट मिनट टिप्स फॉर इंग्लिश। लेट्स गो। कल तुम्हारे पास जैसे इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आएगा विद ओएमआर शीट, एक अप्रोच बता रहा हूँ, इस बात का ध्यान में रखना कि तुम लोगों को रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चन पहले अपने क्वेश्चन पेपर में आइडेंटिफाई करने हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चन इजी होते हैं, कभी कभार इतने बेसिक होते हैं कि तुमको लाइन टू लाइन ऊपर पैराग्राफ में से भी आंसर्स मिल जाएंगे, तो उन क्वेश्चन को पहले ही तुम खत्म कर देना ताकि एंड में आते आते ना उसको तुम्हारे ऊपर माइंड पे प्रेशर ना पड़ जाए। जितने ज्यादा क्वेश्चन तुम लास्ट के लिए बचा के रखोगे उतने ज्यादा गलती होने के चांसेस हो जाएंगे, इसीलिए बोल रहा हूँ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जिसमें थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है ना, वो क्वेश्चन तुम शुरुआत में करके ही खत्म कर देना, ज्यादा टाइम वहां मत लगाना, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आना है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, देन उसका आंसर पैराग्राफ में से ढूंढने की कोशिश करनी है, पूरा पैराग्राफ पहले पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना, और शुरुआती के टाइम में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चन को ही निपटा डालना। नेक्स्ट अगर मैं आऊं एंटोनियम, सिनोनियम, मीडियम फ्रेजेस, इससे रिलेटेड जो तुम लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन नजर आएंगे। अब भैया हमारे माइंड में इतने सारे वर्ड्स हैं, एग्जाम में क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारा आंसर एक्यूरेट होगा। सीयूईटी की जो तुमने 1.5 महीने की तैयारी करी, इतने सारे वर्ड्स, इतने एंटोनियम सिनोनियम तुमने प्रैक्टिस करे, हाँ अभी हो सकता है एग्जैक्टली सारे वर्ड्स तुम्हारे माइंड में क्लिक ना कर रहे हो, बट एक बात बता देता हूँ, सबकॉन्शियस माइंड की पावर बहुत ज्यादा होती है, तुम इसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कल एग्जाम में देखना तुम लोगों जो वर्ड क्वेश्चन में दिखाई देगा ना, उससे रिलेटेड तुमको ऑप्शन जो गिवन होंगे देखते ही आंसर आ जाएगा, तुम्हारा माइंड क्लिक करेगा अगर वो एंटोनियम या फिर सिनोनियम तुमने कवर करा होगा तो। बट अगर थोड़ा बहुत डाउट लगे देन अपने लॉजिक के साथ खेलना, इसको कहते हैं एलिमिनेशन अप्रोच। जो भी तुम लोगों को प्रोवर्ब, इडियम, एंटोनिम, सिनोनिम गिवन होगा क्वेश्चन में, उससे रिलेटेड एक सेंटेंस अपने माइंड में फ्रेम करना एंड देन उस सेंटेंस की हेल्प से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना जो गिवन ऑप्शन है उसमें से क्या करेक्ट आंसर हो सकता है, ताकि लॉजिक के साथ तुम जब चलोगे तब जाके उसका आंसर एक्यूरेट होने की पॉसिबिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगी। और ये लॉजिक तुम तभी आइडेंटिफाई कर पाओगे जब तुम उस गिवन एंटोनिम, सिनोनिम या फिर इडियम फ्रेज को एक सेंटेंस में डाल के देखोगे। समझ आया? मैं बात करता हूँ पोएम बेस्ड क्वेश्चंस की, तो तुम लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सीयूईटी एग्जाम में जाने से पहले एक वीडियो देख लेना जिसके अंदर सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच की बात की जाती है। वो वीडियो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, एक बार रिवाइज अच्छे से कर लेना, क्योंकि एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन तुमको इससे रिलेटेड दिखाई देंगे ही देंगे अगर पोएम वाला क्वेश्चन आ जाता है तो। मतलब फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना होगा, तुम लोगों को कुछ लाइंस दे देंगे उसमें से, और अभी तुम लोग जिस सिचुएशन पे हो ना शायद भूल चुके हो, तो मैंने उससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। शिप्रा मैम ने फिगर ऑफ स्पीच अपने चैनल पे जब कवर करवाया था, तो तुम लोग प्लीज उसकी हेल्प से एक बार ऊपर से रिवाइज कर लेना उस वीडियो को, चाहे तुम 2x पे सुन लो, बट फिगर ऑफ स्पीच को मत इग्नोर करना। अगर अब मैं बात करूं इंग्लिश में नेक्स्ट पॉसिबल वैरायटी का क्वेश्चन कौन सा हो सकता है, तो मैं यहाँ मेंशन करूंगा पहले फॉरेन वर्ड्स की। सीयूईटी जब साल 2022 में हुआ था तब भी फॉरेन वर्ड से क्वेश्चन आए थे, 2023 में हुआ था तब भी आए थे, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अब 2024 में भी आएंगे ही आएंगे। अब ये फॉरेन वर्ड्स कहाँ से आएंगे वो सुन लो, जो तुम्हारी एनसीईआरटी बुक्स थी उसी में से पूछे जाएंगे। तो तुम लोग ना एक काम करना, अगर तुम्हारे पास तुमको लगता है कि टाइम है, तो जो तुम्हारी एनसीईआरटी बुक है ना, हर पोएम के या फिर हर चैप्टर के लास्ट में ना जो कीवर्ड्स गिवन होते हैं उन कीवर्ड्स को एक बार पढ़ लेना, वहां पे ना तुम लोगों को ऐसे फॉरेन वर्ड दिखाई दे जाएंगे, स्पॉट हो जाएंगे। आई गेस एक चैप्टर था जहां तक मेरे को अभी भी याद है जिसमें एक टर्म यूज की गई थी, विव ला फ्रांस। लास्ट लेसन, आई गेस लास्ट लेसन जो चैप्टर था ना उसमें विव ला फ्रांस करके एक टर्म यूज थी जिसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस। तो एक बार ऐसे इन कीवर्ड्स को देख लेना। तो जो तुम्हारी एनसीईआरटी में पोएम और चैप्टर के लास्ट में कीवर्ड्स गिवन होते हैं उनको एक बार ऊपर से पढ़ के जरूर जाना, हो सकता है वहां से भी कुछ क्वेश्चंस पूछ ले जाए मीनिंग के तौर पे। और नेक्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन जो शायद पॉसिबल होगा तुम लोगों को एग्जाम में देखने को मिले, वो होगा
स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस, जो भी ऑप्शंस गिवन हो तुम लोगों को स्पेलिंग सही तरीके से पढ़नी है, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है कि क्या करेक्ट स्पेलिंग हो सकती है। थोड़ा सा टाइम ले लेना, पेशेंस के साथ सॉल्व करने की कोशिश करना, बट स्पेलिंग वाले क्वेश्चन हलवा होते हैं, उनमें अपने मार्क्स मत कट करवाना, क्योंकि ये इन क्वेश्चंस में भी तुम मार्क्स अगर नहीं ले पाए ना, तो एक मैंने जो स्टार्टिंग में बात कही थी कि इंग्लिश का एग्जाम डिसाइड करेगा तुम किस कॉलेज का पार्ट बनोगे, उसको नजरअंदाज मत करना। और इंग्लिश का एग्जाम टाइम पे खत्म हो उसके लिए एक पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंने एक ड्राइव की लिंक शेयर कर रखी है, जहां से तुम इंग्लिश के 20+ पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर फ्री में एक्सेस कर सकते हो। एक पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर एग्जाम से पहले खुद से बैठ के सोल्व करना है, ताकि एग्जाम पूरा टाइम पे खत्म हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी क्वेश्चन तुम लोग छोड़ के आओ। जब हम बात करते हैं सीयूईटी एग्जाम्स की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने गूगल ड्राइव की लिंक शेयर कर रखी है, उसकी हेल्प जरूर लेना। ये थी कुछ लास्ट मिनट टिप्स जो मेरे को तुम लोगों के साथ शेयर करनी थी, ताकि इंग्लिश का एग्जाम तुम्हारा बेस्ट जाए। बोर्ड रिजल्ट जैसा भी आया हो, चाहे तुम लोगों ने 90 क्रॉस कर लिया हो, 90 से नीचे रह गए हो, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ना आए हो, ये बात याद रखना, सीयूईटी ने दूसरा चांस दिया है। कुछ भी करके इस चांस को नहीं जाने देना है। तुम्हारी लाइफ के आने वाले 10-15 साल डिसाइड करते हैं कि तुम लोग किस कॉलेज का पार्ट बन रहे होगे, और उसके लिए इकलौती सीढ़ी है जिसको पार करनी है, वो है सीयूईटी एग्जाम। शुरुआत हो रही होगी इंग्लिश एग्जाम से, और ये बात याद रखना, शुरुआत जिस तरीके की होती है क्लाइमेक्स उससे डबल शानदार होता है। तो इस शुरुआत को यादगार बनाने की पूरी कोशिश करना। अब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो मैं लास्ट मिनट टिप्स फॉर ईच कॉमर्स सब्जेक्ट चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा, तुम लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। तो उसके लिए कोई भी वीडियो तुमसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और हाँ, एक और बात बता देता हूँ, सीट एग्जाम्स भी ओवर हो जाएंगे, लेकिन ये मत भूलना ड्यू तक का सफर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। मैं इस चैनल के जरिए अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा, तुम लोगों के साथ लास्ट तक टिका रहूंगा, बट ड्यू तक का पार्ट भी बना के रहूंगा। हर वीडियो के एंड में क्या, इस वीडियो के एंड में बोलूंगा, थोड़ा सा जरूर कर लो, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बस एक और हैशटैग डाल देना, हैशटैग के लिए दूर नहीं। एंड विशिंग यू ऑल वेरी ऑल द बेस्ट फॉर सीट एग्जाम, फोड़ के आना।